आपका ज्योग्राफी चला है, ज्योग्राफी में आपका ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ पे है, काफी पार्ट आपका फोर्थ पार्ट होगा, आपका पार्ट होगा, काफी काफी पार्ट होगा आपका पढ़ेंगे। उसमें कल जो आपको पढ़ा गया था लाइट कट जाने के कारण ठीक है, वो कंप्लीट नहीं, पुनः स्टार्ट करके उसे कंप्लीट करने में ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्थानांतरण की विधि, स्थानांतरण स्थानांतरण विधियाँ, स्थानांतरण की विधियाँ हम पढ़ेंगे। स्थानांतरण की विधियाँ पढ़ेंगे हम, स्थानांतरण पढ़ेंगे हम एक साथ देखते हुए। पहला आपका है चालन विधि, चालन चालन विधि द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण आपका है, सेकंड पॉइंट आपका संवहन विधि द्वारा ऊष्मा संवहन, संवहन द्वारा द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। लास्ट आपका थर्ड जो आपका है ऊष्मा का स्थानांतरण किरण विधि, किरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, वन बाई वन करके समझते हुए ठीक है, इसको चलते हैं। ठीक, चालन विधि में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ध्यान से समझें और अच्छे से। चालन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, पदार्थों के अणुओं, जो पदार्थ के अणु है ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण। चालन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, का स्थानांतरण, चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, पदार्थों के अणु जो होते हैं, पदार्थों के अणु के संपर्क विधि द्वारा होता है। पदार्थ के अणु हैं, पदार्थों के अणुओं के, पदार्थ के अणु हैं ठीक, पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि द्वारा, किसके द्वारा होता है, संपर्क विधि, संपर्क विधि द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, संपर्क विधि। चालन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, चालन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है संपर्क विधि द्वारा होता है। किसके, जो पदार्थ के अणु होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊष्मा का जो स्थानांतरण है चालन विधि में, चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि, मतलब कि जो पदार्थ के अणु, ये आपका कोई पदार्थ है ठीक है, ये क्या है, कोई पदार्थ है ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इसके जो अणु है ठीक है, पदार्थ के जो अणु है उसके संपर्क में आने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा एक दूसरे एक स्थान से क्या होती है, स्थानांतरित होती है। पदार्थों के अणु, जो ये पदार्थ है ठीक है, कोई पदार्थ है, इसके जो अणु है ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, चालन विधि जो होती है ठीक है, चालन विधि जो होती है आपका ठोस माध्यम में अधिक प्रवाही होती है। ये आपका माध्यम जो होगा आपका, ये माध्यम है, कैसा माध्यम है, ठोस माध्यम है, ठोस माध्यम है आपका, ठीक है, ये क्या है, ठोस माध्यम में। चालन विधि जो होती है ठोस माध्यम में अधिक प्रवाही होती है, मतलब कि ठोस माध्यम में अगर ठोस कोई वस्तु, जैसे लोहा ले लेते हैं, लोहे में जो होता है, लोहे एक ठोस है तो इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा बहुत तेजी से होगा, ठीक है, क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। चालन विधि जो होता है ठोस माध्यम में क्या होती है, अधिक प्रभावी होती है, क्या होती है, अधिक प्रभावी होती है, ठीक है, मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत तेजी से होता है। ठीक है, चालन विधि में ठीक है, द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये ध्यान दीजिएगा, द्रव तथा गैसीय माध्यम, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी, द्रव द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी, माध्यम में भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऊष्मा का माध्यम में भी चालन विधि द्वारा, ठीक है, माध्यम में भी चालन विधि द्वारा, माध्यम में
चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन विधि द्वारा। कैसे होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये आपका क्या है, अर्थ है, सतह है, ठीक है, क्या है, सतह है। सतह का टेम्परेचर होगा कुछ, सतह का कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं अच्छा खासा टेम्परेचर इसका है, अच्छा खासा टेम्परेचर है। ये आपका वायु है, ये आपकी वायु है, ये आपकी वायु है, वायु है। वायु इसके संपर्क में आएगी, वायु जो होगी सतह के संपर्क में आएगी। वायु जब सतह के संपर्क में आएगी, ये वायु है आपका, वायु। वायु जब इसके संपर्क सतह के संपर्क में आएगी तो आपको वही बताए हैं कि जो चालन विधि में जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, संपर्क विधि द्वारा होता है। तो पहला संपर्क क्या होगा, पहला संपर्क में ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है चालन विधि द्वारा, ये पहला संपर्क जो होगा आपका इसका जो वायु जो होगी सतह के संपर्क में आएगी, पहले ही संपर्क में आएगी। तो पहला संपर्क क्या होगा, पहले संपर्क में जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ये आपका जो इसके अणु होंगे वायु के क्या होंगे, अणु होंगे, क्या होंगे, इसके संपर्क में आएंगे तो ऊष्मा का क्या होगा, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। जब स्थानांतरण होगा तो आपका पहला संपर्क जो होगा आपका पहला संपर्क, ठीक है, पहला संपर्क जो होगा आपका, पहला संपर्क जो होगा आपका क्या होगा, चालन विधि द्वारा। पहला संपर्क में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा, ठीक है, ये चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। चालन विधि किसे कहते हैं, चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है पदार्थों के जो अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से, ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण हो रहा है। ये आपका पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है आपका, ठीक है, ये कोई पदार्थ है आपका, इस पदार्थ का जो अणु होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने पर, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। क्या, संपर्क विधि द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा, चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण संपर्क विधि द्वारा हो रहा है। ठीक है, ठोस माध्यम में जो चालन होता है, ठोस माध्यम में चालन विधि अधिक प्रभावी होती है। ठोस माध्यम में जैसे लोहा ले लेते हैं, लोहा को जब गर्म करते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत तेजी से होता है, ठीक है, एक सिरे से गर्म करते हैं दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ओके, बात समझ में आ गया। द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वायु ले लेते हैं, ठीक है, गैसीय वाला माध्यम ले लेते हैं, सतह के संपर्क में जब वायु आएगी, पहला संपर्क जो होगा आपका, पहले संपर्क में आने से, ठीक है, क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। पहला संपर्क चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, अब आते हैं संवहन विधि। ठीक है, संवहन विधि यहाँ पर देख लेते हैं, संवहन विधि, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, ठीक है, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। जो माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम में कोई है, ठीक है, माध्यम में, माध्यम, हालांकि ऊष्मा संवहन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। क्या होता है, माध्यम के अणुओं के, माध्यम के अणुओं के क्या होता है, स्थानांतरण के द्वारा होता है, स्थानांतरण, माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण, माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ये आपका माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है आपका, कोई भी माध्यम ले लेते हैं, ये माध्यम है आपका, ठीक है, ये जो इसके अणु होंगे, इसके जो अणु होंगे आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो अणु हैं, ठीक है, ये अणु ऊर्जा लेकर, ठीक है, ये अणु ऊर्जा लेकर आपका अपना स्थान छोड़कर, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है और उसके संपर्क में जो भी अणु आता है उसको ऊर्जा देकर, ठीक है, ये दूसरा वाला अणु क्या होता है, अपना स्थान छोड़ जाता है। इस तरह से आपका क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तापमान का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, जो संवहन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, अणुओं के स्थानांतरण के, जो माध्यम के अणु हैं, माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा ही ऊष्मा का क्या होता है, क्या होता है, स्थानांतरण होता है। चालन संवहन विधि में, संवहन विधि में
उष्मा का स्थानांतरण माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है आपका क्या, संवहन विधि में उष्मा का स्थानांतरण। ये जो अणु है, ये माध्यम का जो अणु है, ये ऊर्जा जब को प्राप्त हुई या ऊर्जा लेकर ठीक है अपना स्थान क्या करता है, छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। मतलब ये अणु यहाँ पर आया, इस अणु के संपर्क में आया, दूसरे ऊर्जा लेकर यह अणु यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा अणु ऊर्जा लेकर यहाँ पर चला गया। मतलब कि और ऊर्जा अणु का क्या होता है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, माध्यम के अणु का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जब माध्यम के अणु के स्थानांतरण होगा तो ऊर्जा का भी क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो ऐसी माध्यम विधि होगी, क्या कहेंगे, संवहन विधि। ठीक, तो संवहन विधि कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ठीक ना, बात समझ में आया। या ऐसे भी कह सकते हैं, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव तथा गैसीय माध्यम में, ठीक है, द्रव द्रव तथा गैसीय माध्यम में द्रव तथा गैसीय माध्यम में अणु ऊर्जा लेकर अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। बात समझ में आ गया। ये आपका संवहन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण है। ठीक है, ये अणु आपका क्या कर रहा है, द्रव तथा गैसीय माध्यम में ऊर्जा लेकर, ये जो अणु है ऊर्जा लेकर क्या होता है, अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चला जा रहा है। फिर इसके संपर्क में जो दूसरा अणु आ रहा है वो अपना स्थान छोड़कर क्या कर रहा है, दूसरे स्थान पर चला जा रहा है। यही कहने का तात्पर्य है कि संवहन विधि में उष्मा का जो स्थानांतरण है, माध्यम के अणु है वो स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट का, संवहन विधि, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, तो हम कोटेशन के द्वारा, कथन के द्वारा समझेंगे। ठीक, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण। हाँ, ठीक है, संवहन विकिरण विधि द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण है, इसे कथन के माध्यम से समझेंगे। दो कथन के माध्यम से कथन फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट कथन की बात करते हैं। फर्स्ट कथन की बात करते हैं तो विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, फर्स्ट कथन है आपका, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, किरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, किरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल निर्वात संभव है। कह रहा है कि विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल निर्वात में ही संभव है। ठीक है, निर्वात में ही संभव है। दूसरा आपका कथन है, दूसरा कथन है कि निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण केवल विकिरण विधि द्वारा संभव है। निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण केवल विकिरण विधि द्वारा ही संभव है। बात समझिए, तो ध्यान समझिए क्या कमियां हैं, क्या कौन सा गलत कथन है, कौन सा सही है। ठीक है, ये आपका सूर्य, ये आपका क्या है, सूर्य है।
ये आपका निर्वात है, ये आपका निर्वात है, आपका निर्वात है, ये आपका निर्वात है, ये आपका वायुमंडल है, नीचे वायुमंडल है आपका, ठीक है। क्या है? वायुमंडल है नीचे। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, साइज कर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तब अच्छे से। ये आपका ये है, सूर्य है, ये आपका निर्वात है, बात है, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका वायुमंडल, वायुमंडल है आपका, वायु, ये आपका सतह है, सतह है आपका, धरातल है, पृथ्वी। बात समझ में आ गया? पहला कथन, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। ये सूर्य की किरण जो है आपका, ठीक है, सूर्य की किरण है, सौर किरण है आपका, सौर किरण। निर्वात में भी आपका उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, वायुमंडल में भी उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ये उष्मा का स्थानांतरण, ये ऊर्जा है ना, सौर किरण आपके उष्मा है ना, तापमान है, तापमान का जो स्थानांतरण है, ऊर्जा का स्थानांतरण है, क्या है, दोनों माध्यम में हो रहा है, निर्वात में भी और वायुमंडल में भी हो रहा है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। कथन क्या हो गया? कह रहा कि विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल निर्वात में होता है, केवल निर्वात में होता है। नहीं, केवल निर्वात में नहीं होता है, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण वायुमंडल और निर्वात दोनों में है, ठीक है। विकिरण विधि द्वारा जो उष्मा का स्थानांतरण है, उष्मा का स्थानांतरण दोनों माध्यम में हो रहा है, निर्वात में और वायु में, दोनों में हो रहा है। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। ये विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल निर्वात में करा है, तो निर्वात में नहीं, दोनों माध्यम में हो रहा है, निर्वात और वायुमंडल दोनों माध्यम में हो रहा है, ठीक है। अब क्या रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है आपका, कथन की निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण केवल विकिरण विधि द्वारा है, ठीक है। निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण केवल, केवल यहाँ पर लिख लीजिए, केवल, केवल निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण केवल विकिरण विधि द्वारा हो रहा है, सही है। आपका निर्वात में जो है उष्मा का जो स्थानांतरण है किसके द्वारा हो रहा है? केवल विकिरण विधि द्वारा तो हो रहा है, ये विकिरण विधि द्वारा तो ही हो रहा है। ये आपका क्या है? कथन सही है। एक पहला कथन क्या है कि विकिरण विधि द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण है केवल निर्वात में, निर्वात में नहीं, दोनों माध्यम में हो रहा है, निर्वात और वायु दोनों माध्यम में उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। ये वाला सेकंड कथन कर रहा है कि निर्वात में उष्मा का जो स्थानांतरण है, ठीक है, केवल आपका उष्मा का स्थानांतरण केवल विकिरण विधि द्वारा होता है, उष्मा का स्थानांतरण केवल विकिरण विधि द्वारा होता है, ये सही है। निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण क्या हो रहा है? केवल विकिरण विधि द्वारा तो ही हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक, अधिक से अधिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।